क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास फ्रिज और फ्रोजन फूड ना होते तो हम अपने खाने को कैसे स्टोर करते। कभी कभी हम ये भी भूल जाते हैं कि एक समय था जब रेफ्रिजरेटर्स और फ्रोजन फूड हमारे लिए एक सपना जैसे था। पहले ये सिर्फ बड़े घरों और अमीरों के लिए हुआ करते थे और हमें खाने की चीजों को जल्दी इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि वो खराब ना हो जाएं। लेकिन फिर एक खोज ने ये सब कुछ बदल दिया। एक छोटे से बदलाव ने फ्रिज को हर घर तक पहुंचा दिया और फ्रोजन फूड को हमारे लिए इतना आसान बना दिया कि अब हमें बार बार शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ये दोनों तकनीकें हमारे खाने और हमारी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदलने में हेल्पफुल साबित हुई। पहले फ्रिज सस्ते नहीं थे और आम आदमी की पहुंच से बाहर थे और तब लोग अपने खाने पीने की चीजों को जितना जल्दी हो सके इस्तेमाल करना पसंद करते थे। शुरुआत में रेफ्रिजरेटर बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था, इतना कॉम्प्लिकेटेड कि इसका मास प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया। जब इसका प्रोडक्शन नहीं हो सका तो इसकी कीमतें आसमान छूने लगी। फ्रिज का मेन कंपोनेंट्स कंप्रेसर, जो कि कूलिंग के लिए बहुत जरूरी था, उसका प्रोडक्शन करना बहुत ही मुश्किल था। कंप्रेसर को नॉक्स गैस से भरकर एयर टाइट करना जरूरी था, लेकिन वेल्डिंग के बाद भी गैस लीक हो जाती थी। यही समस्या कंप्रेसर के सही काम करने में रुकावट डालती थी। फिर जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE के एक साइंटिस्ट ने एक तरीका खोजा। उन्होंने पाया कि अगर कॉपर को हाइड्रोजन में पिघलाकर उस प्रोसेस से दरारों को भरा जाए तो गैस लीक होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके बाद कंप्रेसर के अंदर गैस को सील करना आसान हो गया और ये सिस्टम कई सालों तक चलता रहा। इस खोज ने फ्रिज के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया और इसे हर घर तक पहुंचा दिया। जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE ने इस खोज के बाद मॉनिटर टॉप नाम के कंप्रेसर का निर्माण किया, जिसे फ्रिज के ऊपर रखा जा सकता था। ये कंप्रेसर 1927 से लेकर 1936 तक बेचा गया और तब इस फ्रिज की तुलना उस समय की सस्ती फोर्ड मॉडल T कार से की जाने लगी। इससे पहले एक फ्रिज की कीमत एक बड़ी कार जितनी थी। 1934 में GE ने एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर को हायर किया ताकि फ्रिज का लुक बदला जा सके। उस डिजाइनर ने कंडेंसर को ऊपर से नीचे की ओर लगाया, जिससे नया डिजाइन बन पाया। ये डिजाइन कई सालों तक प्रेवलेंट रहा और आज भी इसके कुछ रूप हमें देखने को मिलते हैं। अब फ्रिज हर घर की एक जरूरत बन चुका था, लेकिन इसका सबसे बड़ा बदलाव वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखने को मिला। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिडिल क्लास फैमिली भी फ्रिज खरीदने के लायक हो गए, खासकर शहरों में। हालांकि इनकी साइज छोटी थी और लोग अभी भी दूध की बोतलें सर्दियों में खिड़कियों के पास रखा करते थे, क्योंकि ये तरीका काफी कारगर था। 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद GE ने पहला 2 डोर रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया। फिर 1951 में जब उन्हें महसूस हुआ कि होम अप्लायंसेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, तो उन्होंने केंटकी में 700 एकड़ जमीन खरीदी और वहां एक विशाल फैक्ट्री अप्लायंस पार्क का निर्माण किया। इस फैक्ट्री में लगभग 10,000 वर्कर्स काम कर रहे थे और यहाँ हर हफ्ते 60,000 से ज्यादा होम अप्लायंसेस तैयार किए जा रहे थे। जंग के बाद लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव आए। अब लोग फ्रेश चीजों की बजाय जो सामान स्टोर किया जा सके उसे खरीदने लगे और वो बार बार शॉपिंग करने नहीं जाते थे, बल्कि हफ्ते में एक बार पूरी खरीदारी कर लेते थे। अब लोग वही चीजें खरीदते थे जो लंबे समय तक चलती थी। इस सब के चलते घरों में उन्हें रखने के लिए ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी। यही वो समय था जब लोग अपने घरों में बड़े फ्रिज रखने लगे ताकि उनका खाना ताजगी के साथ लंबे समय तक रखा जा सके। फ्रिज की सफलता के बाद फूड इंडस्ट्री में भी एक बड़ा बदलाव आया। अब एक ऐसा खाना तैयार किया जाने लगा जिसे बिना फ्रिज के रखा नहीं जा सकता था, यानी फ्रोजन फूड। हालांकि फ्रोजन फूड की डिमांड बाद में बढ़ी और उसे कई साल पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था और क्लेरेंस बर्ड्स-आई ने फ्रोजन फूड्स की खोज की। कई लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन बर्ड्स-आई ने सबसे पहले उन्हें तुरंत फ्रीज करने का तरीका ढूंढा ताकि उनका टेक्सचर बना रहे। खाने का टेक्सचर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब उसे लंबे समय तक स्टोर किया जाए। बर्ड्स-आई ने कई साल पहले लोगों को मछली पकड़ते हुए देखा था और उसे बर्फ में जमाते हुए। इसी आइडिया से उन्होंने फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी विकसित की। पहला कदम था मल्टीप्लेट फ्रीजिंग, जिसमें 2 खोखले मेटल प्लेट्स के अंदर अमोनिया गैस भरी जाती थी ताकि तापमान लगभग -28 डिग्री से -45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे। फिर खाने को इन प्लेट्स के बीच रखकर फ्रीज किया जाता था। बाद में बर्ड्स-आई ने प्लेट्स की जगह बेल्ट्स लगा दी। इन्हें कैल्शियम क्लोराइड स्प्रे से ठंडा किया जाता। इससे प्रोडक्शन लाइन का काम लगातार चलता रहा और ज्यादा से ज्यादा फ्रोजन फूड पैक किए जाने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रोजन फूड को बड़े पैमाने पर प्रोसेस किया जाने लगा। वॉर के बाद दुनिया में कई बदलाव आए थे और लोग नई टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब अमेरिका में लोग अपने घरों में बड़े रेफ्रिजरेटर रखने लगे और उसमें फ्रोजन फूड स्टोर करने लगे। 1950 में फ्रोजन फूड की बिक्री $50 करोड़ तक पहुंच गई थी। फिर 1966 में उसकी बिक्री $624 मिलियन तक पहुंची और 1999 में यह आंकड़ा बढ़कर $6,800 मिलियन हो गया। 20वीं सदी के अंत तक अमेरिका में लगभग 4 मिलियन फ्रीजर्स और 12 मिलियन फ्रिज इस्तेमाल किए जा रहे थे। फ्रोजन मील की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही थी और ये सब एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। साल 1950 के अंत तक लोग फ्रोजन डिनर का इस्तेमाल करने लगे और इन्हें टीवी डिनर्स कहा जाने लगा। ये डिनर्स खासकर तब खाए जाते थे जब परिवार के लोग एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते थे। हालांकि ये डिनर बहुत पॉपुलर थे, लेकिन वो काफी
महंगे थे। कैन फूड की तरह इन्हें इस तरह पेश किया गया कि वो बहुत स्पेशल और टेस्टी लगेंगे, लेकिन जल्द ही ये आम हो गए और घरों में इस्तेमाल होने लगे। आज भी ये मार्केट में बिकते हैं, लेकिन अब वो पहले जैसे स्पेशल और टेस्टी नहीं लगते। फूड मैन्युफैक्चरिंग में आए बदलावों से होम कुकिंग के तरीकों में भी बदलाव आया। इसके साथ ही लोग अब घरों से बाहर खाने की आदत डालने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समाज में एक नया दौर शुरू हो गया था। लोग अपने घरों से दूर दिन भर काम करने लगे थे और ये बदलाव हमारे खाने के तरीके को भी इफेक्टेड करने लगा। तो इस तरह एक छोटी सी खोज ने न सिर्फ हमारे खाने को लंबे समय तक ताजगी से रखा, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल को ही बदल दिया। आज हम आसानी से फ्रोजन फूड का आनंद लेते हैं और फ्रिज ने हमारे जीवन को आरामदायक बना दिया है। अब हमें बार बार शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा खाना सुरक्षित रहता है। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने साधारण से दिखने वाले इन अप्लायंसेस ने हमारी जिंदगी किस हद तक आसान बना दी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।